नमस्कार, मैं कुंदन यादव आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 1 से लेकर के 9 तक हमारी 9 संख्या होती है और 9 अंक होते हैं। इसके आगे पढ़ा था कि 1 से लेकर के 99 तक 189 अंक होते हैं और पढ़ा था कि 1 से लेकर के 999 तक 2889 अंक होते हैं। इसके आगे 1 से लेकर 9999 तक 38889 अंक होते हैं। जैसा कि हम कल बोले थे कि हम इसके आगे मतलब इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन लेंगे उस पे इसका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से लेकर के 12 तक हम कोई संख्या लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कितने अंक हैं। तो देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 9 तक हमारा 9 अंक हो गया और उसके आगे 10 11 12 13 14 15। 1 से लेकर के 12 तक हमारा 15 अंक हो गया। कितने अंक हो गए? 15 अंक। अब इसी पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करके क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से शुरू होती है कोई संख्या और वह 1 से कोई संख्या शुरू होती है वह 15 अंक तक चलती है। 15 अंक तक चलती है और इसमें कह दे कि लास्ट में 3 अंक कौन कौन से होंगे। तो हम 3 अंक जब हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 1 से लेकर के सबसे पहले हम इसमें यह देखते हैं कि यह 15 जो है यह 9 से छोटी है या बड़ी है। 189 से छोटी है कि बड़ी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यह 15 9 से बड़ी है लेकिन 189 से छोटी है। तो हम इसमें जान जाते हैं कि यह संख्या जो है वह 9 से बड़ी है लेकिन 99 से छोटी है। तो वह संख्या सिर्फ 2 ही अंक में होगी। लास्ट की जो संख्या है वह 2 अंक की होगी। तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक हमारी 9 संख्या होती है और प्रत्येक संख्या 1 अंक की होती है। तो टोटल हमारे 9 अंक हो जाते हैं। 9 अंक हो जाते हैं और 9 संख्या हो जाती है। अब देखिए जैसे ही हम 9 से ऊपर जाते हैं, 9 से ऊपर 10 पे जाते हैं तो हमारी संख्या 2-2 अंक की होने लगती है। तो देखिए यह संख्या 2 अंक की होने लगती है। तो हमें 15 अंक तक ही जाना है। तो 9 संख्या हो गई और 9 अंक हो गए। हम 9 अंक तक जाने में 9 संख्या ले चुके हैं। अब उसके आगे जो 2 अंक की संख्या होंगी वह कौन कौन सी होंगी और कितनी 2 अंक की संख्या होंगी। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 10 से ये पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा तो हम मान लेते हैं कि n संख्या तक जाएगा। n संख्या तक जाएगा और यह संख्या जो है वह 2 अंक की होगी। 2 अंक की होगी तो हमारा कितने अंक होंगे? तो कितने अंक होंगे? 15 अंक थे जिसमें से हम 9 अंक तक जान चुके हैं कि 9 संख्या है। उसके ऊपर हमें पता करना है कि कौन कौन सी संख्या है। तो उससे ऊपर हमारी 6 अंक हैं और जब 6 अंक हैं तो हमारी एक संख्या 2 अंक की है। एक संख्या 2 अंक की है तो हमें पता करना होता है कि अब इसके आगे कितनी संख्या होगी। तो 2 अंक की एक संख्या है तो हमें 6 अंक में देखना है कि कितनी संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं कि 6 में 2 से भाग देते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 संख्या होती है। 3 संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारा निकलता है 6 अंक और यह n का मान निकलता है 3 संख्या। अब देखते हैं कि 1 से लेकर के 15 अंक तक कितनी संख्या बनती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी 9 संख्या है और यहाँ पे 3 संख्या है। तो हम लिखते हैं 9 + 3 = 12 संख्या।
12 संख्या। अब लिखते हैं कि 1 से लेकर के 12 तक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसमें कहा है, क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट के 3 अंक बताइए। तो लास्ट का 3 अंक तो हमारा यही है ना, यही लास्ट का 3 अंक है ना। तो हम लिख देंगे कि अंतिम 3 अंक, 3 अंक 1 1 2, अंतिम 3 अंक 112 है। अब इसको एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन कहा है कि कोई संख्या है जो 1 से लेकर के 15 अंक तक चलती है और इसके अंतिम 3 अंक बताइए कौन कौन से होंगे। तो हम यह जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक हमारी 9 संख्या होती है और 9 अंक होते हैं। तो इसमें हमें पता चल गया कि यह 9 अंक की 9 संख्या है। जैसे ही हम 10 पे जाते हैं, जैसे 10 पे जाते हैं तो देखते हैं कि यह 2 अंक की संख्या होने लगती है और यह कहाँ तक चलती है, 99 तक चलती है। 99 से जैसे ऊपर जाएंगे वह 3 अंक की हो जाती है। तो हम यह देखते हैं कि यह 2 अंक की संख्या हो गई है और 9 अंक हम निकाल चुके हैं। 15 में से 9 अंक हम निकाल चुके हैं कि इसमें 9 संख्या है। अब उसके बाद हमें पता करना है कि इसके बाद 2 अंक की कितनी संख्या होंगी। तो हम 15 में से 9 को घटाते हैं तो 6 अंक मिलते हैं। 6 अंक जो है वह हमारी 2-2 अंक की संख्या के हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इसके आगे हम निकालते हैं कि 6 अंक की जो संख्या वह 2-2 अंक की संख्या है। 6 अंक जो है वह 2-2 अंक की संख्या से बने हैं। तो हम निकालते हैं, इससे 3 संख्या निकलती है और ये हमारी 3 संख्या हो जाती है। इसके बाद हम 9 संख्या और 3 संख्या को जोड़ देते हैं तो हमारा 12 संख्या आती है। और इसके बाद हम लिखते हैं 1 से लेकर 12 तक लिखते हैं। तो लास्ट के 3 अंक चाहिए तो हम यहाँ से लास्ट के 3 अंक ले लिए हैं। अब इसके बाद हम इससे अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और इस पर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 21 अंक तक बताइए कि अंतिम में 3 कौन कौन से अंक होंगे। तो 1 से लेकर के 21 अंक तक कितनी संख्या है और हमें बताना है, ज्ञात करना है अंतिम 3 अंक। हमें ज्ञात करना है अंतिम 3 अंक। तो हम ठीक इसी तरह उसको भी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि यह संख्या जो है वह 99 से छोटी है, 9 से छोटी है कि 999 से छोटी है। तो देखते हैं कि यह संख्या 9 से बड़ी है क्योंकि 21 अंक है। और देखिए हमारा 1 से लेकर 9 तक 9 अंक ही है। लेकिन 99 जो है, 1 से लेकर के 99 तक 189 अंक है। अब क्या है कि यह 21 अंक है, 9 से बड़ी है और 99 से छोटी है। तो हम निकालते हैं 1 से लेकर के 9 तक हमारे होंगे 9 संख्या और 9 अंक। 9 संख्या और 9 अंक, 1 अंक की संख्या है तो हमारा हो जाएगा 9 अंक। अब देखिए 21 है और हम 21 में से 9 अंक बता चुके हैं, उसमें जान चुके हैं कि 9 ही संख्या होगी, 9 संख्या के अलावा और कोई संख्या नहीं होगी। तो हमारा अब अगला जो है 2 अंक की संख्या बनेगी। वह 2 अंक की जो संख्या है वह कितनी होगी और कितने अंक तक होगी। तो हम 21 में से 9 को घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 12 अंक। क्या आता है? 12 अंक। मतलब 10 से हम चलेंगे तो वह 2 अंक की जो संख्या होगी वह 12 अंक तक चलेगी। तो हम 10 से निकालते हैं तो संख्या को मान लेते हैं n संख्या है। 10 के आगे 10 से लेकर के जितने तक चलती है वह n संख्या है और प्रत्येक संख्या 2 अंक की है। और यह कितने अंक हुए
2 अंक की संख्या का हमारा 12 अंक हो गए हैं। जब 12 अंक हो गए तो हमें संख्या निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि 12 में 2 से भाग देते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या 2 अंक की है, तो ये हमारा निकल के आता है 6 संख्या। अब इस संख्या में कितने अंक तक है? 21 अंक तक है। और कहाँ तक संख्या इसमें प्रयोग की गई है, इसको अब निकालते हैं। तो हमारा 9 संख्या पहले है, उसके बाद 6 संख्या यह है। हम इसको जोड़ लेते हैं। 9 संख्या पहले की है और इसके बाद 9 संख्या 1-1 अंक की है और 6 संख्या 2-2 अंक की है। तो हमारा हो जाता है 15 संख्या। 15 संख्या। और ये हमारी संख्या यह ऐसे ही बनती है 1 2 3 4 5 6 7, यह चलती जाती है 13 14 15। और हमें चाहिए लास्ट के 3 अंक। तो हमारा लास्ट का 3 अंक यही है 415। और इससे आगे अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 से कोई संख्या शुरू होती है और 81 अंक तक चलती है। कितने अंक तक? 81 अंक तक। और इसमें अंतिम के 4 अंक बताइए क्या होंगे। इस संख्या में अंतिम के 4 अंक क्या होंगे? तो हम देखते हैं सबसे पहले कि यह संख्या में कितने अंक हैं। इस संख्या में कितने अंक हैं? 81 अंक हैं। और 1 से लेकर के 9 तक 9 अंक है। मतलब यह तो कंफर्म हो गया कि संख्या 9 से ऊपर तक जाएगी। और 99, 1 से 99 तक 189 अंक है, तो हमारा 81 अंक है। ये तो और यह भी कंफर्म हो गया कि संख्या 1 से लेकर के 99 के बीच ही में होगी। तो हम फिर इसको हल करते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक हमारी 9 संख्या होती है और प्रत्येक संख्या 1 अंक की होती है। हमारा यहाँ पे निकल जाता है 9 अंक। अब क्या है, जैसे ही हम 10 से आगे बढ़ते हैं हमारी संख्या 2-2 अंक की होने लगती है। तो हमारी दोनों 2 अंक की संख्या कितनी है ये हमें पता नहीं है, तो हम n मान लेते हैं। n संख्या 2 अंक की है, 2 अंक की है। अब देखिए 81 में से हमने 9 संख्या का पता कर लिया कि वह 1-1 अंक की है। तो ऐसी कितनी संख्या बची जो 2 अंक की है? ऐसे कितने अंक बचे जो 2 अंक की संख्या से बने हैं? तो हमारा होगा 81 - 9 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 72 अंक। 72 अंक ऐसे हैं जो 2 अंक की संख्या से बने हैं। अब देखिए एक संख्या जो है 2 अंक की है और ऐसे ऐसे कितनी संख्या को ले कि वह 72 अंक बना दे। तो हम क्या करते हैं कि 72 मान लेते हैं कि n संख्या है जो 2 अंक की है और वह 72 अंक ये बनाती है। और तो इस संख्या को हमें निकालना है, तो 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 72/2 हो जाएगा। तो n का मान 36 संख्या आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे हमारी संख्या हो गई 36 और इससे पहले 2 अंक की संख्या 36 हो गई और 1 अंक की 9 संख्या हो गई। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 45 संख्या। और हमें अंतिम के 4 अंक चाहिए। तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, इसके बाद बढ़ते जाते हैं 42 43 44 45। यह संख्या 45 तक जाएगी और हमें अंतिम के 4 अंक चाहिए। तो यही हमारे अंतिम के 4 अंक है ना। तो 44 45 ये हो गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा 1 से लेकर के 127 अंक तक, 1 से लेकर के 127 अंक तक कोई संख्या है जिसके अंतिम, इस संख्या के अंतिम 5 अंक क्या होंगे, इसे हमें निकालना है। तो जैसा कि हम फिर इसको देखेंगे कि 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं, यह 9 अंक से बड़ा है और 189 से छोटा है, तो यह कंफर्म हो गया कि 1 से 99 के बीच ही में यह संख्या होगी। इसका लास्ट अंक जो होगा वह 99 से छोटा होगा। तो हम 1 से लेकर के 9 तक चलते हैं, तो 9 संख्या मिलती है, 9 नंबर मिलते हैं और प्रत्येक नंबर 1 अंक का होता है, 1 डिजिट का होता है, तो हमारा हो जाएगा 9 डिजिट। इसके बाद जैसे ही हम 10 से आगे बढ़ते हैं, 10 से आगे बढ़ेंगे तो यह संख्या 2 अंक की होने लगती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यह संख्या n है और प्रत्येक संख्या 2 अंक की है, तो हमारा हो कितने अंक होंगे। तो इसमें हमारा जो कितने अंक होंगे वह 127 में से यदि हम 9 अंक को घटा देते हैं तो हमारा होता है 118 अंक। 118 अंक जो है वह हमारे 2-2 अंक की संख्या से बने हैं। 118 अंक जो है वह हमारे 2-2 अंक की संख्या से बने हैं। तो क्या है कि अब हम देखते हैं कि 2 अंक की संख्या कितनी होती है। तो हम 118 में 2 से भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है 59 संख्या। 59 संख्या आती है और यह 59 संख्या ऐसी संख्या है जो 2 अंक से बनी है। अब हम 59 संख्या 2 अंक की और 9 संख्या 1 अंक की, और यह हमारा हो जाता है 68 संख्या। अब हमें क्या चाहिए, अंतिम का 5 अंक। तो हम 1 से शुरू करते हैं लिखना और 66, 67, 68। हमें अंतिम का 5 अंक चाहिए, तो हमारा अंतिम का 5 अंक यही होगा ना, 6, 6, 7, 6, 8। यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से कोई संख्या शुरू करते हैं और उस संख्या को हम ले जाते हैं 222 अंक तक, और इसमें हम पूछ लेते हैं कि अंतिम के 4 अंक क्या होंगे। इसमें हम पूछ लेते हैं कि अंतिम के 4 अंक क्या होते हैं। अब इसको देखते हैं कि संख्या 9 से बड़ी है, संख्या का अंक जो है वह 9 अंक से बड़ा है, मतलब 9 संख्या से बड़ी है संख्या, और जो संख्या हमारी है उसके जो अंक हैं वह 189 अंक से बड़े हैं, मतलब संख्या 99 से बड़ी है। अब इसके आगे देखते हैं कि 999 से छोटी है कि बड़ी है। 222 है, 999 का 2889 अंक होते हैं, तो यह पता चला कि यह संख्या 999 से छोटी होगी। तो 1 से लेकर के 99 तक हमारी होती है 99 संख्या। 99 संख्या होती है और 189 अंक होते हैं। अब जैसे ही हम 100 से आगे बढ़ते हैं, 100 से आगे बढ़ते हैं और हमारी संख्या 3 अंक की होने लगती है। जो हमारी संख्या है वह 3 अंक की होने लगती है, 3 अंक की होने लगती है। अब देखते हैं 189 अंक, 222 में से हमने 189 अंक निकाल चुके हैं कि 99 संख्या के होंगे, और जो बची संख्या है वह 3-3 अंक की है। उसके कितने अंक होंगे 222 में? 222 में से हम यदि
189 अंक को घटा देते हैं तो हमारा 33 अंक आता है। और यह 33 अंक 3 अंक की संख्या से बना है। तो 33 अंक जो है वह 3 अंक की संख्या से बना है। तो देखते हैं कि 33 अंक में 3 अंक की कितनी संख्या बनती है। तो 33/3 करते हैं तो देखिए एक संख्या में 3 अंक है, तो 33 संख्या में कितने अंक होंगे? 33/3 करते हैं तो हमारा आ जाता है 11 संख्या। 11 संख्या ऐसी है, 11 संख्या ऐसी संख्या है जो 3 अंक से बनी है। देखिए 11 अंक यह हो जाएंगे और 11 संख्या यह हो जाएगी और 99 संख्या पहले की हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 110 संख्या। और हमें निकालना क्या है? अंतिम 4 अंक। तो हम संख्या को शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 2 3 ऐसे बढ़ते जाते हैं, 109 110। हमें अंतिम का 4 अंक चाहिए, तो यही हमारा अंतिम का 4 अंक है ना, 9110। और हम आज यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं।